अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आपका वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली किसी से बात नहीं कर सकते, या अगर आपसे कोई इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करता है तो आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम आती है उन्हें समझने में, देन किसी भी फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन में कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने से पहले, यानी कि एडमिशन लेने से पहले, कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। उन फैक्ट्स को एक बार आप देख लो, उसके बाद जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आप ले सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये 2 तरह के लोगों के लिए है। पहले वो लोग जिन्हें पता है, जिनको ऑलरेडी ये पता है कि उनकी इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा नहीं है, दे ऑलरेडी नो कि उनकी जो इंग्लिश है वो वीक है, उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर होनी चाहिए। दूसरे वो लोग जिन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश ठीक है, अच्छी है, ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, या उनसे अगर कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करता है तो वो समझ लेते हैं, या पढ़ के थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। तो उनको सिर्फ ये लगता है कि उनकी इंग्लिश ठीक है और वो कहीं पर भी फिट हो सकते हैं। तो उनको सिर्फ लगता है, वो सिर्फ अज्यूम करते हैं कि उनकी इंग्लिश का लेवल अच्छा है। लेकिन अभी तक ऐसे लोग किसी भी तरह के असेसमेंट प्रोसेस से गुजरे नहीं है जो लैंग्वेज के होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल जो लेवल के होते हैं वो। अब ज़रूरी नहीं कि आप कोई इंटरनेशनल लेवल का असेसमेंट प्रोसेस दो लैंग्वेज में तभी आपको आपकी लैंग्वेज का लेवल पता पड़ेगा, बट फिर भी कैसे भी करके आप अपने आप को असेस तो करोगे ना। ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि आपकी लैंग्वेज का एक लेवल है। या तो आप किसी ऐसे इंसान से जाके बात करो जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से बिलीव है कि उसकी लैंग्वेज का लेवल एक्चुअल में अच्छा है, तो उससे आप फीडबैक लो, देन इट मेक्स सेंस। तो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि उनकी लैंग्वेज का लेवल ठीक है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़े ट्रैप में है। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। जैसे हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने मान लो A1 लेवल कहीं से किया, तो अब वो A2 में एडमिशन चाह रहे हैं, या मान लो A2 लेवल कर लिया है तो B1 में आके एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो जब उनका असेसमेंट लिया जाता है तब मालूम पड़ता है कि नहीं, उनका वो लेवल अभी तक है ही नहीं है। वो बेशक एक लेवल वहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनके बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं है। तो हमने यूजुअली क्या किया कि उनको नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले उनको उसी लेवल पर रखा है कि आप उसी लेवल पर एटलीस्ट अपनी कंटिन्यू करिए उस लेवल को, और अपने जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करिए। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ऊपर वाले लेवल पर, उस नेक्स्ट लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप स्ट्रगल करोगे। जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बहुत टाइम पहले से बनाना चाह रहा था, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। फिर लगा कि नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेरी ड्यूटी है आप सबके साथ में सब शेयर करना, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेजेस। जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं वो लोग हैं जो ऑलरेडी कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं या इन फ्यूचर में सीखने वाले हैं। तो इट इज़ माई ड्यूटी टू शेयर एवरीथिंग विद यू, स्पेशली जो सही है। तो अब हुआ ये है कि पिछले काफ़ी टाइम से हमारे पास कई स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, एंड दे आर सेइंग कि वो एक फॉरेन लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से सीख रहे थे, या मान लो सीख रहे हैं, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन की जो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, यानी कि जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है सिखाने वाली, वो इंग्लिश है। लेकिन उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा अच्छी, तो उन स्टूडेंट्स को उस फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो एक तरीके से अलग थलग हो गए हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, और उन इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है, और उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में अलाउ भी नहीं किया जाता बोलना। मतलब दे डू नॉट इवन अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज और इन देयर मदर टंग। सो ऐसे में जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है, पहली चीज़ उनको समझ में नहीं आता, जो भी फॉरेन लैंग्वेज वो सीख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे। दूसरा, वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उस इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में है ओवरऑल। तो वो अपने आप को बिल्कुल एक ऐसा अलग थलग महसूस करते हैं। तीसरा, वो डिमोटिवेट होते हैं जब उन्हें वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, और एक पर्टिकुलर फीस उन्होंने दे दी है, एक टाइम वहाँ वो लगा रहे हैं, तो उनको वहाँ समझ में नहीं आ रहा, सो दे फील डीमोटिवेटेड। तो अब ऐसे में वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर लीविंग दैट इंस्टीट्यूशन, और वो कहीं और जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, और आई थिंक आने वाले टाइम में करेंगे। पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स ने इस तरीके से अपनी फ़ीस गंवाई है कि पर्टिकुलर जगह पे एडमिशन ले लिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक मान लो एक ब्रांड है या जिसका नाम है, और फिर वहाँ पे जाके क्या हुआ, उनको समझ में नहीं आया और वहाँ पे जाके उन्होंने छोड़ दिया। तो एक अच्छी खासी फीस जो वहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट की थी
वो सारी की सारी वेस्ट हो गई। तो अब ऐसे में मेरा क्या ओपिनियन है उन लोगों के लिए जिन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश ठीक है और वो हर जगह फिट हो सकते हैं, उन लोगों के लिए मेरा क्या ओपिनियन है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, आपके साथ में भी शेयर करूँगा, और एज एन इंस्टीट्यूशन के साथ में भी वो शेयर करना चाहूँगा, मतलब उनको भी मेरा एक ओपिनियन होगा। तो एज अ स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आपका वो लेवल नहीं है जहाँ पर आप लोगों से फ्लुएंटली बात कर पाओ, या आपसे अगर कोई फ्लुएंटली बात कर रहा है तो उसको आप समझ पाओ, देन व्हाट यू कैन डू इन दिस केस, अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो उस इंस्टीट्यूशन में जाके पहले ये पता करो कि वहाँ की जो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, जो मीडियम है लैंग्वेज का, वो कौन सा होने वाला है। क्या वो सिर्फ इंग्लिश है, या क्या स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा उनकी नेटिव लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछने के लिए, या उनकी मदर टंग में क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर ऐसा नहीं है देन व्हाट यू शुड डू कि आपको कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन तलाशना है जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाई कराई जा रही है, यानी कि जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी और हिंदी भी है, जहाँ पर आपको भी अलाउ किया जाए आपकी नेटिव लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछने के लिए, जहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबल माहौल होना चाहिए। तो फर्स्ट ओपिनियन मेरा ये है आप सबके लिए। तो दूसरा है वो ये है, अगर आप एक्चुअल में उस इंस्टीट्यूशन में, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर टेकिंग द एडमिशन, यानी कि आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले। यानी कि आप एटलीस्ट 4-5 महीने अपनी इंग्लिश को दीजिए, जहाँ पर आपको फोकस किन एरियाज़ पे करना है, किन एस्पेक्ट्स पे करना है, अपनी लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे और रीडिंग पे। क्योंकि आप अभी जिस इन्वायरमेंट में से आ रहे हो वहाँ पर इंग्लिश का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपके चारों तरफ हिंदी बोली जा रही है, या आपकी जो भी मदर टंग है वो बोली जा रही है। तो जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पहुँच जाते हो जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश का माहौल है, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, और तब आप अपने आप को एज अ अलग थलग महसूस करते हो, तब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको वो हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी पहले से ही इंग्लिश सुनने वाली और इंग्लिश में बात करने वाली। तो 4-5 महीने अपने आप को दीजिए जहाँ पर आप डेली लेवल पर इंग्लिश सुनिए, इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, ठीक है, या आप इंग्लिश के जो सीरियल्स होते हैं वो आप देख सकते हो। प्लस कोई पार्टनर ढूंढो जिसके साथ में आप इंग्लिश स्पीकिंग डेली लेवल पर कर पाओ, अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज़ हो। तो आपको कम से कम 4-5 महीने अपने आप को देना पड़ेगा अगर आप उस इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ना चाहते हो। तो मेरे ये 2 ओपिनियन है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अभी इतनी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि मेरा क्या ओपिनियन है उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो सिर्फ इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ाते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है, जो पहला ओपिनियन है वो ये है कि यूज़ दी स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज। स्टूडेंट्स वहाँ पर जैसे एक बैच होता है, तो एक बैच में 20 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हर स्टूडेंट का अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है। हर स्टूडेंट को आप एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते, एक ही वे से आप उनको नहीं टीच कर सकते। सपोज 20 स्टूडेंट्स एक बैच में है, जिसमें से चलिए मान लीजिए 15 स्टूडेंट ऐसे हैं, दोज हु आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, दोज हु आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। बट 5 लोग ऐसे भी हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है। तो आप उसको वो जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हो वो कैसे सिखाओगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट आप उन्हें पढ़ा रहे हो उनको कहीं ना कहीं ईजी होगा समझना, अदरवाइज उनको वो समझ में नहीं आएगा। मैं अपनी क्लासेस में भी यही करता हूँ कि मैं 60 to 70% इंग्लिश का यूज़ करता हूँ और 30 to 40% हिंदी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बैच में जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 ऐसे हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है और 10 ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। तो जब मैं उनको हिंदी में थोड़ा बहुत समझाता हूँ तो उनके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाते हैं। तो पहला ओपिनियन ये है कि सिर्फ एक ही अप्रोच को लेकर हम नहीं चल सकते, अप्रोच इंक्लूसिव होनी चाहिए। एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन के पास में, जहाँ पर सब के पास में वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 15 लोग को अच्छे से आ गया और 5 लोगों को नहीं आया। लैंग्वेज यानी कि बैरियर नहीं बढ़ना चाहिए किसी भी तरीके से। तो दैट इज़ माई फर्स्ट ओपिनियन। जो मेरा सेकंड ओपिनियन है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस को अपना करिकुलम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वही वाली बात आ गई कि अगर लैंग्वेज बैरियर की बात है तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि यूज़ सिंपल लैंग्वेज। जैसे अगर इंग्लिश में उन्हें पढ़ाना है तो इतनी सिंपल इंग्लिश यूज़ करें कि मैक्सिमम लोग उसको समझ पाएँ। प्लस आप कुछ और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल एड्स हो गए या ऑडियोज़ हो गई। देयर आर मेनी वेज, ताकि जिन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट वो उसको बेहतर तरीके से समझ पाए।
दैट इज माई सेकेंड ओपिनियन टू ऑल दी इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ एक ही अप्रोच के साथ चलते हैं। नाउ आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी भी कोई ना कोई राय होगी इस टॉपिक के बारे में। तो आपका खुद का ओपिनियन क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जिन लोगों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश के थ्रू ही उन्हें पढ़ाया जा रहा है? आपकी खुद का ओपिनियन क्या है ये मुझे कमेंट में लिख के प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है और हम सबके पास कॉमन सेंस है। आप सबके पास में कोई ना कोई अपनी राय है, अपना ओपिनियन है, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें कमेंट में। मैं खुद भी वो पढ़ूंगा, मैं खुद भी जानना चाहूँगा आपकी खुद की थॉट प्रोसेस क्या है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के थ्रू अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए।